धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है, लालच दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अब हमारे समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ वो अपनी कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इस रास्ते में बाधा बनने का काम करती है। तो फिलहाल मौजूदा जो काज ऑफ एक्शन है, प्लान ऑफ एक्शन है हमारा, वो ये है कि आदमपुर के एक सरकारी कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ उसी के कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है और उसके साथ गलत हरकतें की जाती हैं। और उस महिला जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके द्वारा एक WPS जो वुमेन पुलिस स्टेशन हिसार है उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है और उस मुकदमे को 29 जनवरी को दर्ज कराया है और वो मुकदमा दर्ज हुए आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम बीत गया है। इस तरह के मामलों में गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, अगर प्राइमा फेसाई केस बनता है तो तुरंत अरेस्ट करो, लेकिन इतना लंबे समय बीत जाने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस खुद पीड़ित परिवार को धमकाने का काम कर रही है। दूसरा, जो खापे पंचायतें हैं वो पीड़ित परिवार के घरों पे आके ये कहने का काम कर रही हैं कि समझौता कर लो, और उस आरोपी प्रोफेसर को अरेस्ट नहीं किया गया। सेकेंडली, हांसी के एक गाँव में उसके सरकारी स्कूल में एक छोटी बच्ची थी, 11 साल की, 7वीं कक्षा की छात्रा थी। उसके साथ उसी के स्कूल के 55 साल के चपरासी ने उसका यौन उत्पीड़न किया, लड्डू खिलाने का बहाना दिलाकर। और उस मामले में भी 9 फरवरी को FIR दर्ज हुई। उस चपरासी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि हमने हांसी में प्रदर्शन किया था, लेकिन जो मुख्य आरोपी है प्रिंसिपल को मैं मुख्य आरोपी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल ने जब इस रेप की घटना के बारे में प्रिंसिपल को बताया गया बच्ची द्वारा, तो प्रिंसिपल ने उल्टा बच्ची को ही धमकाने का काम किया कि अगर ये घटना किसी को बताई तो तेरे को स्कूल से निकाल दूंगी। जांच के दौरान बच्ची जो है 11 साल की, उसके मजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 का बयान दर्ज हुआ है। उन बयानों में बच्ची ने इस प्रिंसिपल की करतूत के बारे में बताया है, DSP को भी बताया है, बाल कल्याण समिति के अधिकारियों को भी बताया है। पूरे के पूरे एविडेंस आने के बावजूद, स्टेटमेंट आने के बावजूद भी आज तक उस जो स्कूल की प्रिंसिपल है उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो पुलिस के पार्ट पे बहुत बड़ा दोष है। पुलिस के पार्ट पे जानबूझकर पक्षपाती जांच करने का, भेदभावपूर्ण जांच करने का बड़ा एक इनके ऊपर एलिगेशन है, जिसके चलते हमने कॉल दी थी और सारा समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज IG साहब से हम मिलेंगे और यहाँ पे अपना रोष प्रदर्शन भी करेंगे। तो हमारी डिमांड यही है कि दोनों के दोनों केसेस में जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। हमारे साथ पीड़ित परिजन भी आ रहे हैं, हमारे साथ समाज के जागरूक जिंदा लोग भी हैं, तो हम मिलके जो अधिकारी महोदय हैं उनसे यही बात करेंगे। कि पुलिस पहले से ही मौजूद है, जबकि पुलिस का काम क्या होना चाहिए था, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका सवाल सही है। जितनी पुलिस हम लोगों को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने से रोकने में इन लोगों ने लगाई हुई है, अगर इसी पुलिस को इनकी सही ड्यूटी याद कराई जाए और जो केस हैं, वंचित शोषित समाज के, गरीब समाज के लोग हैं और उनके साथ जो भारत के कानूनों के सबसे हीनियस क्राइम है, बच्ची के साथ रेप की घटना और वर्किंग वुमेन के साथ, कॉलेज में प्रोफेसर है उसके साथ इस तरह की घटना, और इस मामले में भी पुलिस की जांच का जो एंगल है, वो जांच का एंगल आरोपियों को बचाने वाला है। और पुलिस अधिकारी खुद पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस मामले में समझौता कर लो, बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो बड़ा शर्मनाक करते हैं पुलिस के पार्ट के ऊपर। और पुलिस लोग हमारी आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ पे लाठियों के साथ, बंदूकों के साथ ये लोग, इन्होंने जो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, ये यहाँ के पुलिस अधिकारियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। संजय चौहान, जय भीम आर्मी चेयरमैन। तो क्या मामला है इसको लेकर के जो समाज के द्वारा देखेंगे आप, जो हिसार रेंज है, हिसार की जो रेंज आती है उसके अंदर खास करके जो हिसार जिला जो गढ़ बना हुआ है, दलित पिछड़ों पर अत्याचार होते हैं और दलित महिलाओं के साथ यौन पीड़ित होता है, यौन उत्पीड़न होता है। लेकिन खास करके जो देखा जाए, जो पुलिस प्रशासन है इसमें मूक दर्शक बनी रहती है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय देने का काम नहीं करती। जो ऐसे ही जो मामले हांसी और आदमपुर के अंदर हुए हैं, जो घटना घटी है, उसमें भी यही काम हुआ है। जो एक विशेष जाति के लोग हैं ये उत्पीड़न का काम करते हैं, लेकिन ये इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर आप देखते हैं तो अगर मान लो अगर कोई
दलित या पिछड़े ने ऐसी घटना करी होती तो अब तक का उसका पूरा परिवार को अंदर ठोक देते। लेकिन अभी तक इस मामले में देखा जाए तो जो पीड़ित परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। इसी को लेकर हम समाज के लोग आज इकट्ठे हुए हैं और आईजी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। जो हिसार की जो रेंज आती है इसमें विशेष आदेश दिए जाएँ, दलित पिछड़ों पर अत्याचार ना हो, उसको रोकथाम के लिए विशेष कार्रवाई की जाए। एडवोकेट विकास आर्यनगर अच्छा जी, एक गाँव है अस्सी शहर का। उस गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ स्कूल के चपरासी ने रेप किया जिसकी उम्र 55 साल है और उसी स्कूल की प्रिंसिपल ने उस बच्ची को दबाने के लिए बच्ची को ये कहा कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो हम तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें साफ साफ प्रिंसिपल की इंटेंशन थी बच्ची को दबाने की और इस मामले को दबाने की। अब तक ना ही तो प्रिंसिपल की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। 164 के जो बयान होते हैं उसमें भी प्रिंसिपल का बच्ची ने नाम लिया। बच्ची है नाबालिग और नाबालिग बच्ची आपको पता है जैसा कि नाबालिग बच्ची का झूठ बोलने का तो कोई तात्पर्य बनता ही नहीं है। बट पुलिस क्योंकि हर बार की तरह पुलिस जाति विशेष के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि प्रिंसिपल एक जाति विशेष की अधिकारी है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा एक मामला है आदमपुर का। आदमपुर में हमारी दलित प्रोफेसर के साथ उसी के साथ के प्रोफेसर ने जो कि एक स्वर्ण जाति से बिलोंग करता है उसने उसके साथ उत्पीड़न किया और आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी आज रोज़ तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके रोष में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में और लोग पहुँच रहे हैं कुछ ही समय में और हमारे जो भी बहुजन समाज के जागरूक लोग हैं वो भी हमारे बीच पहुँच जाएंगे। हम एक आज आप मीडिया की तरफ से एक मतलब मैसेज देना चाहता हूं, अगर इन दोनों मामलों में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो हम इस आंदोलन को जन आंदोलन को बहुत बड़ा और व्यापी ढंग से बनाएंगे।